स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड, आपने रिसेंटली ये सुना होगा कि स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड सेबी ने अप्रूव किया है। बट आज का ये टॉपिक मैं चूज़ किया है कि हमें क्यों ज़रूरत थी रेगुलेटर को एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करने की इंडस्ट्री में। देखिए, दो तीन ऑब्जर्वेशन है इसमें। सबसे पहले तो अगर आप ग्लोबली देखते हैं तो ग्लोबली देयर इज़ अ डिफरेंट एसेट क्लास कॉल्ड एब्सोल्यूट एसेट क्लास, जो कि इंडिया में अभी भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो रेगुलेटर इसके बारे में काफ़ी समय से सोच रहे थे और उन्होंने काफ़ी इसमें पेपर सबमिट किए हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे एब्सोल्यूट कैटेगरी अभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। पहला ये पॉइंट था। दूसरा ये था कि ऐसा देखने को मिला है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में मिनिमम 50 लाख है और म्यूचुअल फंड में मिनिमम 500 है। सो इस जो बीच की जो मास एफ्लुएंट है, जहाँ पे मैक्सिमम, जहाँ पे इंडिया का दिल बसता है, जहाँ पे जो गरीबी रेखा से ऊपर निकल रहे हैं और मास एफ्लुएंट बन के एचएनआईज की तरफ में अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो सेगमेंट इंडिया का सबसे बड़ा है, जिसमें करीब करीब 25 करोड़ लोग अभी भी कैटर करते हैं। तो इन 25 करोड़ लोगों के लिए एक नया प्रोडक्ट कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया रेगुलेटर ने, जिसमें मिनिमम थ्रेशोल्ड 10 लाख रुपीज़ का डाला कि इसमें ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते कि आईएफ में या पीएमएस में कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो पे बैठ ले, या ऐसा भी नहीं कर सकते कि मिनिमम 500 रुपये इन्वेस्टमेंट पे म्यूचुअल फंड सही है के नाम से इन्वेस्ट करें। तो एक ये ऐसी कैटेगरी है और ये लाइसेंसेस म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को इंडिया में दिया गया है, जिसमें कोशिश है कि एक एब्सोल्यूट रिटर्न की कैटेगरी बनाने की कोशिश की गई है इसमें, जिसमें उन्हें पोर्टफोलियो मैनेजर को एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि अगर आप मार्केट्स में बुलिश नहीं हैं तो आप पोजीशंस में ऑप्शंस क्रिएट करके पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अभी जैसे रिसेंटली एक वॉर हुआ हमारा, हमने देखा एक ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन ईरान, इजराइल एंड अमेरिका, इसमें ये एक्सपेक्टेड था कि पोर्टफोलियो 20 से 25% मार्केट्स नीचे जा सकते हैं और पोर्टफोलियो भी 20 से 25% नीचे जा सकता है। इस समय में SIF जो है स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड, इन फंड मैनेजर को एडिशनल ये सुविधा प्रदान की गई है कि वो अपना पोर्टफोलियो हेज कर सकते हैं और हो सकता है वो मार्केट्स के मुकाबले उनका जो उनमें जो गिरावट है वो कम देखने को मिले, क्योंकि वो पोर्टफोलियो हेज करते हैं। बट आप अगर पोर्टफोलियो हेज करते हैं तो उसका एक कॉस्ट भी होता है, तो अगर मार्केट नहीं गिरा तो वो एक्सपेंसिव भी होता है। तो इस तरह की जो एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को नहीं दी गई है, वो SIF मैनेजर्स को दी गई हैं, या वो उन्हें ऑप्शंस में ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी लग रही है तो वो एडिशनल पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। उस तेज़ी को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए वो कॉल की पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह का पोर्टफोलियो में जो ये एडिशनल फैसिलिटी दी है, इसके वजह से कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं जो थोड़ा सा एडिशनल रिस्क लेके अपनी पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी कम करके अगर अपनी रिटर्न्स बढ़ाने की कोशिश करें, उसमें ऐसा लग रहा था कि रेगुलेटर को कि ये जो है ये प्लेटर खाली है और उसे भरने के लिए उन्होंने ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है, बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी दी है हमारे मैनेजर को। इससे अगर आप ग्लोबली देखते हैं तो जो ग्लोबल फंड मैनेजर्स की जो कैपेबिलिटी है एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट कराने की, वो सिमिलर कैटेगरी इंडिया में भी होने वाली है, जिसमें एक फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी आपको दिखेगी कि फंड मैनेजर कितना % एडिशनल अल्फा क्रिएट कर सकता है थोड़ा बहुत टाइम करके मार्केट को। तो आई जस्ट वांट टू थैंक द रेगुलेटर फॉर अप्रूविंग दिस कैटेगरी फॉर ऑल आवर इन्वेस्टर्स। एंड अगर आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं allportfunds.com में जाके। थैंक यू।